गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन द बानी क्लासेस। आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को खुद नेल्सन रोलीलाला मंडेला ने लिखा है। ये उसकी आत्मकथा पर आधारित कहानी है। बिफोर यू रीड में एक वर्ड हम पढ़ेंगे, अपार्थीड। अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो जाति के आधार पर बनाया जाता है। ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में दो ही रंग के लोग आपको मिलेंगे, या गोरे या काले। अब साउथ अफ्रीका की धरती पर ये दोनों तरह के लोग विराजमान थे, दोनों तरह के लोग रहते थे। लेकिन वहाँ एक समस्या थी। जो गोरी चमड़ी के लोग थे उनका ये मानना था कि ईश्वर द्वारा बनाए गए इंसानों में से हम ईश्वर की सबसे सर्वोच्च कला के नमूने हैं, उसके द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर जीवों में से हम एक हैं। और जो काले लोग हैं ये भगवान के बनाए हुए सबसे घिनौने लोग हैं और इनको किसी भी तरह के अधिकार नहीं मिलने चाहिए। और यही कारण था कि 300 से ज़्यादा सालों तक गोरे लोगों ने अफ्रीका की धरती पर राज किया और जितने भी ब्लैक लोग थे उनके साथ वो भेदभाव रखते थे। भेदभाव की इसी कहानी के संघर्ष को लेकर नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई थी और 300 सालों तक संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला के पूर्वजों ने आवाज़ उठाई थी और 300 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार उनका संघर्ष रंग लाया और उनको जातीय यानी रेशियल एमेनिसिपेशन उनको मिली। अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को जाति के आधार पर बांटता है। तो यह मैं आपको बता ही चुका हूँ, अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को जाति के आधार पर बांटता है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? लेकिन बात यह है कि क्या आप लोगों ने इससे पहले नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला कौन थे? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC, ये उनकी पार्टी थी ANC, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। उस पार्टी ने अपना पूरा जीवन इस अपार्थीड सिस्टम से लड़ने में बिता दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। और मंडेला को भी 30 सालों तक जेल में रहना पड़ा। 30 साल अपने जीवन के उनको जेल में बिताने पड़े। फाइनली और आखिरकार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और एक प्रजातांत्रिक चुनाव अफ्रीका में 1994 में रखे गए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला पहले अश्वेत यानी काले प्रेसिडेंट के रूप में, एक नए राष्ट्र के काले प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा की उनकी इस कहानी के भाग में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेज़न, इसमें मंडेला उस ऐतिहासिक अवसर की बात करते हैं, द इनॉग्रेशन, जिसको हम उद्घाटन बोलते हैं, उद्घाटन समारोह बोलते हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कौन सा अवसर होगा? खैर चलिए, आज की कहानी BBC ने 10 मई को 1994 को उन्होंने इसे अपनी न्यूज़ का हिस्सा बनाया था। अपनी न्यूज़ में उन्होंने इसको छापा था। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी 3 शताब्दियों से भी ज़्यादा गोरे लोगों की 3 शताब्दियों से भी ज़्यादा शासन के बाद नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला
साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेला's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले प्रजातांत्रिक चुनाव में मंडेला की ANC पार्टी ने 400 में से 200 सीट जीती थी। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today। आज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के खुले रंगमंच में उद्घाटन समारोह हुआ। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व से लगभग 140 देशों से भी ज़्यादा लोगों के राजनेताओं ने और सम्मानित लोगों ने इस समारोह में उपस्थित हुए। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another। नहीं, कभी भी नहीं, ये सुंदर धरती एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान पर अत्याचार का अनुभव कभी नहीं करेगी। said नेल्सन मंडेला in his address। ये बात नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कही, अपने भाषण में ये बात उन्होंने रखी। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together। प्रिटोरिया की गलियों का ये शानदार दृश्य जिसमें सभी काले लोग, गोरे, अश्वेत लोग सभी एक साथ मिलकर इस उत्सव को मना रहे थे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन लोग, महिलाएं और बच्चों ने, सभी जातियों के लोगों ने मिलकर एक साथ गाया और खुशी से वो झूमे भी और नाचे भी। ये चैप्टर शुरू करने से पहले का प्लॉट था, एक कहानी थी, ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का उदय। डॉन उदय होना, निकलना, ब्राइट एंड क्लियर 10 मई की सुबह बेहद साफ और चमकीली थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी से विश्व के नेताओं से और सम्मानित लोगों से घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, जो इस उद्घाटन समारोह में सम्मान देने के लिए आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सोइल। साउथ अफ्रीका की धरती पर इस उद्घाटन समारोह में ये अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा था, सबसे बड़ी गैदरिंग थी, सबसे बड़ी असेंबली थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए खुली रंगशाला में, खुले रंगमंच पर इस उद्घाटन समारोह को रखा गया। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। साउथ अफ्रीका की धरती कई दशकों तक, डिकेड, एक डिकेड में 10 साल का समय होता है, तो यहाँ इन्होंने डिकेड्स कहा है, तो यानी कई दशक। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, ये गोरे लोगों की सीट हुआ करती थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब ये इंद्रधनुषी रंगों वाली सभी जातियों के लोग, अलग अलग राष्ट्रों से आए हुए लोग साउथ अफ्रीका की इस प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए आए थे। ये एक ऐसी सरकार थी जो किसी जाति के आधार पर नहीं थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। इस सुंदर पतझड़ दिन पर मैं
अपनी बेटी जिनानी के साथ आया था। ऑन द पोडियम, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क को सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली। देन थैबो म्बेकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर थैबो म्बेकी ने पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ की शपथ ली। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution। मैंने शपथ ली कि मैं हमेशा I pledged to obey and uphold the Constitution, कि मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा, उसके साथ खड़ा रहूँगा। And to devote myself to the well-being of the Republic and its people, और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के में मैं हमेशा अपने आप को समर्पित करके रखूँगा। To the assembled guests and the watching world, I said, मैंने कहा यहाँ मौजूद एकत्रित सभी मेहमानों और देख रही दुनिया के नेताओं को मैंने कहा, Today all of us do by our presence here, आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, confer glory and hope to newborn liberty, आज हम सभी यहाँ पर एक नई स्थापित स्वतंत्रता को एक आशा देने के लिए, एक वैभव देने के लिए यहाँ पर हम सभी आज एकत्रित हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय त्रासदी से बाहर निकलने का अनुभव, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, आज वो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करने जा रही है या निर्माण करेगी, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम अब तक बहिष्कृत लोग ही थे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग, यानी ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, यानी अभी तक हम क्या थे, बहिष्कृत लोग थे। आउटलॉज किसी का बहिष्कार करना, यानी किसी के साथ उठना बैठना, खाना पीना सोना, सारे संबंधों को ख़त्म कर देना, ये कहलाता है बहिष्कार। जब समाज किसी को अपने साथ मिलाने से इनकार कर दे, उसको आउटलॉज बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे लोग थे जो अब तक बहिष्कृत लोग थे, जिनको समाज अपनाता नहीं था। हैव टुडे बीन गिवन द रियल प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, हम अभी तक बहिष्कृत लोग थे जिनको आज एक दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो विश्व के नेताओं को या विश्व के राष्ट्रों का हमारी खुद की धरती पर जिनकी वो मेज़बानी करें, ऐसा सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम बहुत आभारी हैं, सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के हम बहुत आभारी हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो आज हमारे देश के लोगों के साथ आकर खड़े हुए हैं। ऑफ व्हाट इज़, कि वो क्या हैं, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, उनकी जीत में आज वो शामिल हुए हैं। ये जीत जो एक न्याय की जीत है। फॉर पीस, ये जीत एक शांति की जीत है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ये जीत मानव के वैभव के लिए है। इस सभी के लिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आज यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए उनके हम बहुत आभारी हैं। We have at last achieved our political emancipation, और
हम लोगों ने आखिरकार राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर ही ली। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम शपथ लेते हैं कि हम हमारे देश के सभी लोगों को गरीबी के बंधन से मुक्त रखेंगे, डिप्रिविएशन कष्टों से, पृथक्करण से, सफरिंग सभी तरह की परेशानियों से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और हर तरह के मतभेदों से हम उनको मुक्त रखेंगे, हम उनको आज़ादी दिलवाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन और नहीं, नहीं कभी भी नहीं, शैल इट बी ऐसा कभी भी नहीं होगा that this beautiful land will again experience the oppression of one by another, कि ये सुंदर धरती एक इंसान द्वारा दूसरे पर किए गए अत्याचार का अनुभव ये सुंदर धरती कभी भी नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement, यानी मानवीय उपलब्धि का ये इतना ग्लोरियस सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका की लाज रखे, ईश्वर अफ्रीका की रक्षा करे। लेट फ्रीडम रेन, ये हमेशा आज़ाद रहे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in a perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षणों के बाद हम सभी ने स्तब्ध होकर अपनी आँखों को जब ऊपर किया, अपनी आँखों को जब हमने ऊपर उठाया तो हमने देखा साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एक ऐसी शेप बनाकर उड़ रहे हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, ये सिर्फ एक प्रदर्शन ही नहीं था, ये सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन ही नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि एक सेना की वफादारी का, प्रजातंत्र के प्रति एक सेना की वफादारी का ये प्रदर्शन भी था। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए भी प्रदर्शन था। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको स्वतंत्र रूप से सही तरीके से जिसका चुनाव किया गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जनरल्स, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विद द रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम द डेज गॉन बाय, जिनकी छाती पर रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे कुछ दिन पहले, सैल्यूटेड मी, कुछ क्षण पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्हें अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हूँ, यानी मैं सब जानता हूँ। I was not unmindful of the fact that not so many years before, कि बहुत ज़्यादा साल पहले नहीं, ये हाल ही की बात है, they would not have saluted, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, but arrested me, बल्कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था। Finally, और आखिरकार, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag, और फिर आखिरकार शेवरॉन इम्पाला जेट्स ने अपने पीछे ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा जो न्यू साउथ अफ्रीका के झंडे को दर्शाता था। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, इस दिन दो राष्ट्रीय गीत बजाकर उस दिन को मेरे लिए एक प्रतीक बनाया गया। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलल अफ्रीका, और गोरे लोगों के लिए निकोसी स्केलल
और अफ्रीका गाया गया एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और काले लोगों ने डाई स्टेम गाया द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगीत था। ऑल्दो द डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि दोनों ग्रुप इस राष्ट्रगीत के शब्दों को नहीं जानते थे, मतलब को नहीं जानते थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, जिसके प्रति उनकी राय नहीं थी। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन इस शब्द को जल्दी वो रट लेंगे। आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी और आप हमारी इस कहानी को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।